जान से प्यारा, नजर उठा के फिर जो देखा दोबारा, दुश्मन मिटा देंगे हम, दुश्मन गिरा देंगे हम, शाहीनों की है ये फिजा। अल्लाह अकबर, शाहीन का ईमान, हम जाग रहे हैं, देखा तूने अपना अंजाम। अल्लाह अकबर, शाहीन का ईमान। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के स्पेशल एपिसोड के साथ PF बेस MM आलम मियां वाली से मैं हूं आपका मेज़बान सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, आज 7 सितंबर को यौम फ़िज़ाइया पाकिस्तान भर में इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। ये वो दिन है कि जिस दिन पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने जुर्रत व बहादुरी और प्रोफेशनलिज्म की एक लाजवाल दास्तान रकम की और यकीनी तौर पर भारतीय फ़िज़ाइया जिसे ज़ोम था कि वो एक सुपीरियर एयर फोर्स है, एक बड़ी एयर फोर्स है, उसे नंबर्स में, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में कम होने के बावजूद पाकिस्तान फ़िज़ाइया के शाहीनों ने चारों खाने चित किया और शिकस्त से दो चार किया अपने से बड़ी एयर फोर्स को। अब ये कैसे हुआ? उसकी सबसे बड़ी वजह थी पाक फ़िज़ाइया के जो फाइटर पायलट्स हैं, उनका प्रोफेशनलिज्म और उनका जज्बा और जोश, उनका वलवला, जिसकी वजह से उन्होंने भारतीय फ़िज़ाइया को न सिर्फ 1965 में शिकस्त दी बल्कि उसके बाद भी 71 हो या फिर मोस्ट रिसेंटली पिछले साल 27 फरवरी 2019 का ऑपरेशन स्विफ्ट डॉट यानी सरप्राइज डे हो, हर मौका पर भारतीय फ़िज़ाइया को नाकामी का सामना करना पड़ा है पाक फ़िज़ाइया के हाथों। और यही वजह है कि पाक फ़िज़ाइया को दुनिया की बेहतरीन एयर फोर्स माना जाता है। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम आपको दिखाएंगे कि जब PF अकेडमी रिसालपुर से एक फ्लाइंग ऑफिसर पास आउट होके आता है तो मियां वाली में MM आलम एयर बेस पे दो मुख्तलिफ यहाँ पे यूनिट से पहला यूनिट आ जाता है फाइटर कन्वर्जन यूनिट, जहाँ पे एक फ्लाइंग ऑफिसर को फाइटर पायलट बनाया जाता है। तो वो मराहिल आपको दिखाएंगे कि किन मराहिल से गुजर कर एक फ्लाइंग ऑफिसर फाइटर पायलट बनता है। और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि जो ऑपरेशनल कन्वर्जन यूनिट होता है वहाँ आपको लेके चलेंगे, दिखाएंगे कि ऑपरेशनल कन्वर्जन यानी एक पायलट जब फाइटर पायलट बन जाता है उसके बाद वो मुख्तलिफ उसे एयरक्राफ्ट जो हैं वो एलोकेट होते हैं। किसी को कोई F7 PG पे चला जाता है, कोई GF-17 थंडर पे चला जाता है, कोई F-16 पे चला जाता है और इसी तरह से मुख्तलिफ एयरक्राफ्ट जो हैं वो मुख्तलिफ स्क्वाड्रन्स के अंदर पायलट्स को एलोकेट होते हैं। तो यहाँ MM आलम एयर बेस पे जो स्क्वाड्रन है 20 स्क्वाड्रन, वहाँ हम आपको लेके चलेंगे जिनके पास F7 PGs हैं। यहाँ जो ऑपरेशनल कन्वर्जन यूनिट है, यहाँ F7 PGs पे पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी कन्वर्जन होती है। तो F7 PGs की फ्लाइंग, लैंडिंग और टेक ऑफ, ये तमाम मराहिल आपको दिखाएंगे और पायलट्स को ट्रेन किस तरह से किया जाता है। सिमुलेटर पे भी आपको दिखाएंगे, सिमुलेटर पे किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। ये तमाम मराहिल हैं आज के शो में आपको दिखाएंगे और यकीनी तौर पे देखते रहिएगा, ये प्रोग्राम सारा जुड़े रहेगा हमारे साथ। आपको इंतहाई दिलचस्प मराहिल हैं हम आपको दिखाएंगे जिनसे गुजर कर एक फ्लाइंग ऑफिसर एक फाइटर पायलट बनता है। तो आइए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं फाइटर कन्वर्जन यूनिट में, जहां पायलट्स को बुनियादी स्किल्स सिखाई जा रही है एक फाइटर पायलट बनने के लिए। FCU के बाहर हम मौजूद हैं जहां हम आपको दिखाएंगे कि किन मराहिल से गुजरने के बाद एक फ्लाइंग ऑफिसर एक फाइटर पायलट बनता है। इसमें यकीनी तौर पे बड़े ही सख्त एक ट्रेनिंग के मराहिल होते हैं जिनसे एक फ्लाइंग ऑफिसर गुजरने के बाद एक फाइटर पायलट बनता है। तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं सबसे पहले FCU के अंदर और दिखाते हैं यहाँ पे किस तरह के ट्रेनिंग के मराहिल हैं जिनसे एक फ्लाइंग ऑफिसर गुजर के एक फाइटर पायलट बनता है। तो आइए आपको लेके चलते हैं FCU के अंदर। जी नाज़रीन, FCU के अंदर फाइटर कन्वर्जन यूनिट के अंदर हम आ चुके हैं जहाँ पे पायलट्स को ट्रेनिंग दे के एक फाइटर पायलट बनाया जाता है। और हमारे साथ मौजूद है OC FCU जनाब विंग कमांडर मोहम्मद आजम साहब। सर थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर हमें बताइएगा आज आप हमें किस तरह से सीक्वेंस में दिखाने जा रहे हैं फाइटर पायलट किस तरह से तैयार होता है, उसकी जो मराहिल होते हैं मुख्तलिफ। सर इसके मराहिल तो काफ़ी लंबे हैं
लेकिन मैं आपको तफसीलन तो पूरी डिटेल की बजाय मैं आपको कट शॉर्ट करके आई वुड टेंड टू एक्सप्लेन इट कि जब हमारे पास एकेडमी से ग्रेजुएट होकर ऑफिसर्स आते हैं तो हम आफ्टर द रिसेप्शन हम उनको वी अंडरटेक द CRM फॉर देम, दैट इज क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट, एंड सब्सिक्वेंटली after a comprehensive ground training we expose them to simulator flying, and then subsequently their daily routine starts off with the morning session and they continue with the prereqs for the different phases, as the syllabus is quite long and it's a very demanding syllabus. सर ये कितना ड्यूरेशन होता है, कितने ड्यूरेशन का ये कोर्स है FCU के अंदर एक फाइटर पायलट के लिए? It is almost 6 to 7 months depending upon the weather. Obviously we have the limitations, and however we tend to finish it within 6-7 months maximum. यकीनी तौर पे बड़े एंथुजियास्टिक होते होंगे जो यहाँ पे फ्लाइंग ऑफिसर्स आते हैं कि अब हमने फाइटर पायलट बनना है, वो मकसद जिसके लिए हम इंडक्ट हुए हैं पाकिस्तान फोर्स के अंदर, अब वो मरहला उनके लिए आ रहा होता है। जी जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। इनकी फर्दर मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए वी हैव प्रेप दिस वॉल। यहाँ पे अगर आप देख सकें तो सेंटर में हमने K8 की हिस्ट्री लगाई हुई है, एंड देन वी आर दी बेसिकली दिस यूनिट इज़ द प्रोड्यूसर to all the fighter elites or fighter squadron of Pakistan Air Force. So none of the fighter pilots can reach to any of the fighter aircraft without passing this fighter conversion. किसी भी स्क्वाड्रन के OC से लेके एयर चीफ तक सब जो है वो जी ये यहाँ दिस से इज होके द बेसिक यूनिट। यहाँ से जब तक वो नहीं निकलते तो वो फाइटर एयरक्राफ्ट को प्रैक्टिकली आप समझ लें कि वो दूर से तो देख सकते हैं लेकिन उसको टच नहीं कर सकते, फ्लाई नहीं कर सकते। ज़बरदस्त। तो आइए सर पहला मरहला हमें दिखा दें, आप पहले किसके मरहले की तरफ लेके जा रहे हैं? फर्स्ट जी ज़रूर, मैं आपको मॉर्निंग ब्रीफ जो सी है ना डेली रूटीन का उनका पार्ट है, जो कि सुबह फर्स्ट थिंग व्हाट दे स्टार्ट ऑफ विद देयर डे, इट इज़ देयर मॉर्निंग सेशन। और ये मरियम ऑडिटोरियम इसका नाम है, मरियम मुख्तार के नाम पे। जी मरियम मुख्तार, इफ़ यू कैन सी मरियम मुख्तार की हिस्ट्री भी लिखी हुई है यहाँ पे कि शी ब्रेस शहादत ऑन 24 नवंबर 2015। तो उसकी याद में हमारा ये मरियम ऑडिटोरियम है, एंड वी ऑलवेज रिमेंबर एंड चेरिश देयर मेमोरीज एंड the presence, we feel their presence with us all the day. Today we can see कि this is a new course with us, और हम इनके circuit and landing की जो है ना वो discussion कर रहे हैं कि how they are going to undertake the circuit and landing. बिल्कुल सही। The instructor pilot is briefing them and they are undertaking the whole phase brief, and subsequently they will undertake their flying. This is the prereq for their phase. If they are not able, if they are not completing it, they will not be able to qualify for the phase. This is the next stage after that brief. Then they come for the mission brief. That is the main brief. उसके बाद उनकी mission brief होती है. Before they go for flying, उनकी mission brief आए, मैं आपको सीक्वेंस सिखाता हूँ mission brief में। Here the student is sitting, and similarly the IP is standing, and he is going to brief him about the mission, whatever they discuss in the morning, and he is going to give in the specific details. As you see that we have drawn the circuit parameters over the board. So once we are taking off, you see these tree lines. So whenever you are over the tree line, that is you are flying over the tree line, and as soon as the tree line is coming below you, that is your knees are touching that, start your turn, maintaining 45 degrees angle of bank and maintaining the, what is the attitude? 90. Okay. So maintain those 90 degrees attitude and continue turning, maintaining that 45 degree angle of bank, and will be rolling out on this ramp. We have a couple of shuhada who lost their life while part of the training to these young buddy fighter pilots, and these are the honor boards. Whosoever, this is for the motivation of the people, whosoever is winning or topping the course, his name gets onto the roll of honor, and it is there since you can see it is since 76 we are maintaining this board, and it is now till 2019. Acknowledgement जो है वो Acknowledgement is there. encouragement के लिए। शाहीनों की है ये फिजा। तो बताइएगा कि टाइमिंग्स क्या होती हैं रोज़ाना पायलट्स की, यहाँ किस टाइम आते हैं, उनकी ट्रेनिंग का मरहला किस टाइम शुरू होता है और कब तक ये चलता है?
सर टाइमिंग जो सी है ना हमारी वेरी करती है, इट डिपेंड्स अपॉन द सनसेट सनराइज। यस। सो एज गर्मियों में जैसे जैसे सूरज जल्दी निकलता आता है वैसे वैसे हमारा टाइम अर्ली होता जाता है, और इतना अर्ली हो जाता है कि समटाइम्स इन मिड जून, जहाँ पे आप कहते हैं कि 22 जून का जो दिन है उसके अराउंड प्लस माइनस 10 दिन हमारी टाइमिंग होती है 3:30 बजे की। हम सुबह डेली 3:30 बजे आते हैं, और जैसे ही सूरज अपनी आंखें खोलता है तो वी आर द फर्स्ट हु ऑलवेज टेक ऑफ फ्रॉम दिस एयरफील्ड, एंड वी आर द वन हु सेट्स द पेस फॉर द डे। ग्रेट। और ये कब तक चलती है ट्रेनिंग दिन में? वॉट एवर टास्क, जितना टास्क हमने प्लान किया होता है दिन का, इट मे बी 50 सॉर्टीज, इट मे बी 60 सॉर्टीज, स्ट्रेस्ड अपॉन मे बी 10 आवर्स 12 आवर्स, सो विल कंटिन्यू जब तक हमारी टास्क और डेली ऑथराइजेशन वॉट एवर वी हैव प्लान वी अचीव, वी डू नॉट अचीव, वी कंटिन्यू टू वर्क। तो इस दौरान रूटीन क्या होती है? इसके अलावा उसके बाद फ्री होते हैं जो पायलट्स होते हैं हमारे, उसके बाद उनकी रूटीन क्या होती है 24 आवर की आफ्टर द कोर्स? आफ्टर पैकअप टाइमिंग वो यहाँ से जाएंगे तो दे विल हैव अ नैप फॉर गुड अबाउट 1.5 आवर। उसके बाद दे विल हैव कंपल्सरी गेम्स दे हैव टू प्ले टू मेंटेन देयर फिजिकल फिटनेस। जिम करेंगे कुछ लोग रनिंग, जॉगिंग, and after that they will take their dinner and then they will prep for the next mission। उसके लिए जो अगले दिन उन्होंने आके फ्लाई करना है उसके लिए वो 1.5 से 2 घंटे वो अपनी तैयारी करते हैं, एंड देन दे गो टू बेड। अब आप इसको देख लें किस टाइम में नींद की? मैं वही कहने लगा था कि मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी जो सी है ना वो है 6 से 8 घंटे की। हम 8 घंटे स्टूडेंट्स के लिए प्रीच करते हैं कि स्टूडेंट्स 8 घंटे सो के आए, तो अब आप देख लें कि टाइम कंप्रेस्ड कितना है उनके लिए। अगर वो 10 से 11 घंटे वर्किंग कर रहा है, उसके बाद 1 घंटा जाके सोएगा, तो शाम के 3:30 तो या दोपहर के 3:30 तो इसको यहीं बच गए, और नाउ ही इज़ लेफ्ट विद व्हाट 12 आवर्स, और 12 आवर्स में से 8 घंटे उसने सोना भी है और उसने बाकी 4 घंटे में अपने सारे काम भी करने हैं। और डिनर टाइमिंग इसी तरह ही उसकी, मैं उसको डिनर तो नहीं कहता, मैं उसको सफ़र कहता हूँ गर्मियों में, कि वो 6 बजे करके तो वो ही जस्ट रेडी फॉर द प्रेप एंड सो दैट ही कैन हिट बड़ी टफ रूटीन होती है जो फॉलो करनी पड़ती है। बिल्कुल, तभी जाके इतने हमारे प्रोफेशनल और डिसिप्लिन हमारे पायलट्स जो हैं वो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये फाइटर कन्वर्जन यूनिट है ही बेसिकली, इसका डिज़ाइन ही इस तरह का है, रिगरस ट्रेनिंग। बिकॉज अकेडमी से जो लोग निकल के आते हैं, अफसरान जो नए अफसरान होते हैं, वी हैव टू ग्रूम देम इन अ वे कि वो एक डिसिप्लिन फोर्स के तौर पे ऑफिसर ट्रेन होके आगे हम फाइटर स्क्वाड्रन में भेज सकें। इसी वजह से जो रहबर्स, हमारा नाम भी इसी वजह से रहबर्स हम अपने आप को कहते हैं कि हम रॉ मटेरियल जो अकेडमी से आ रहा होता है, दो इट इज़ नॉट दैट रॉ, लेकिन हम उसको रॉ कंसीडर करते हुए उसको एक आप समझ लें कि भट्टी से गुजार के तो हम रिफाइंड प्रोडक्ट दे के तो हम आगे फाइटर स्क्वाड्रन्स को दें। ज़बरदस्त सर, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, यकीनी तौर पे बड़ी मालूमाती चीज़ें थी जो हमें बताई विंग कमांडर मोहम्मद आज़म साहब ने, जो कि ओसी हैं फाइटर कन्वर्जन यूनिट के, जहाँ पे पायलट्स को तैयार किया जाता है, फाइटर पायलट्स को। और ये अगले मरहले की तरफ लेके चलते हैं, वो बड़ा दिलचस्प है, मिस ना कीजिएगा। नाज़रीन, ऑपरेशनल कन्वर्जन यूनिट पे एक बहुत ही कुलीदी किरदार होता है ट्रेनिंग में सिमुलेटर का। जदीद टेक्नोलॉजी है, जदीद दौर है ट्रेनिंग का। इसमें सिमुलेटर पे पहले एक पायलट को मुकम्मल वही माहौल मिलता है कि जैसे वो एक F-7PG उड़ा रहा है। ये सिमुलेटर है F-7PG का, ये आपको दिखाएंगे हम सिमुलेटर पे किस तरह से एक पायलट को ट्रेन किया जाता है। आइए आपको चलते हैं लेके सिमुलेटर पे, यहाँ दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पे एक पायलट को ट्रेन किया जाता है F-7PG उड़ाने से पहले। ये नाज़रीन, अब मैं आपको लेके आ चुका हूँ सिमुलेटर के अंदर, और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसके अंदर आपको लेके जाएंगे और दिखाएंगे किस तरह से पायलट की ट्रेनिंग यहाँ पे होती है। एक ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है ये, और पाकिस्तान एयरफोर्स इस टेक्नोलॉजी का भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रही है। ऑपरेशनल कन्वर्जन यूनिट के अंदर सिमुलेटर का एक बहुत ही अहम किरदार होता है।
तो आइए आपको इसके अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पे किस तरह के ट्रेनिंग के मराहल हैं जिनसे एक पायलट गुजरता है सिमुलेटर के अंदर। हवाएं हैं नगमा हमारा, सरहदे आसमां की। तो नाज़रीन, हम सिमुलेटर के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे फ्लाइट लेफ्टिनेंट ज़ैन अहमद हमें ब्रीफ करेंगे ये किस तरह से इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एक पायलट को। अस्सलाम वालेकुम जी ज़ैन साहब, तो सिमुलेटर पे क्या क्या इस पे बताया जाता है पायलट को प्रॉपर, ये नहीं कि जस्ट लाइक वो फ्लाई कर रहा है जैसे? Basically, as we all know कि the more we practice on ground, it's going to make that habit pattern permanent in air. तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम ऑन ग्राउंड अपने जितने भी मिशन एसेसरीज़ हैं उन सबको बिफोर गोइंग इन एयर ऑन ग्राउंड सिमुलेटर पे प्रैक्टिस करते हैं, सो दैट वी डू नॉट केटर फॉर हैव एनी वेरिएशन इन एयर। और जो भी कोई इशू इन एयर हमें आ रहा है उसे हम पहले ही ज़मीन पर तैयार होकर जाएँ ताकि हम उस चीज़ को भरपूर अंदाज से अंजाम दे सकें। इस पर एक्यूरेसी कितनी होती है, यानी कि कितनी सिमिलैरिटी होती है एक्चुअल एयरक्राफ्ट और जब आप सिमुलेटर पे आते हैं कितना डिफरेंस होता है? बिल्कुल, हमें ऐसा ही महसूस होता है जैसे हम सच में हवा में फ्लाई कर रहे हो। इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है, जैसे अभी अगर आप विजिबिलिटी देख सकते हैं तो लाउड एंड क्लियर है, लेकिन अगर हम अपने बैड वेदर के लिए फ़्लाई करना चाह रहे हैं तो हमारे पास बाहर कंसोल पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें हम विजिबिलिटी को, वेदर को डिटोरिएट कर सकते हैं, क्लाउड अमाउंट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ वी टॉक अबाउट फ्लाइंग, तो फ्लाइंग में इमरजेंसीज़ किसी टाइम भी इमरजेंसी सिचुएशन कैटर करनी पड़ सकती है, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। हम जहाज़ को फ्लाई करते हुए कोई भी इमरजेंसी दे के और उस पर सिमुलेट करके अपने एक्शंस को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। तो कितना टाइम एक पायलट जो है वो सिमुलेटर पे कितना टाइम ट्रेनिंग दी जाती है उसे, यानी जो मरहला होता है ये सिमुलेटर पे? जब भी हम एक मिशन की अगर बात करें तो वो 30 से 40 मिनट हम सिमुलेटर पर प्रैक्टिस करते हैं। उसके अलावा भी जब आप हर महीने हम सिमुलेटर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं या कोई भी अगर आपका कोई मुश्किल नया फेज़ आता है फ्लाइंग का, तो उसके लिए या कोई बैड वेदर स्पेल है तो उसके लिए हम सिमुलेटर पर पहले से ही तैयारी करते हैं। सही है। और ये कितने महीने का होता है ये सिमुलेटर पर ट्रेनिंग? ये सिमुलेटर ट्रेनिंग किसी लाजमी नहीं कि किसी एक महीने का, ये हम वक्त के साथ साथ कंटिन्यूसली हर महीने इस पर प्रैक्टिस करते हैं टू मेक आवर सेल्फ बेटर एंड बेटर इन एयर। और जिस दिन वेदर ख़राब हो तो आपने यहाँ आके कर लीजिए, जिस दिन आप एक्चुअल फ्लाइंग नहीं कर सकते वो भी एक बेटर ऑप्शन है। एग्जैक्टली, बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पर आके अपनी हैंडलिंग को मज़ीद रिफाइन करते हैं। मोहिब एक बैरल करके दिखाएं। अब आप देख सकते हैं कि जहाज़ ने बिल्कुल पिच, यार, रोल एट द सेम टाइम किया। दैट वाज अ मैनूवर दैट वी कॉल बैरल रोल। अभी आपको हम लूप करके दिखाएंगे, प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट हम आपको रोल ऑफ द टॉप करके दिखाएंगे। बिल्कुल सही, आप दिखाइए। Flight Mohib, get in a dive and perform a loop. मेरा वतन Now let's go for a shallow dive. है अपनी जान से प्यारा। Now he's crossing the inverted horizon and he's going to get on those references by crossing the speeds and coming onto the horizon while completing the maneuver. दुश्मन मिटा देंगे हम दुश्मन की। Now he will be going for a roll off the top. Roll off the top में initial portion is just like a loop. However, जब ये ऊपर वर्टिकल होराइजन पे पहुंचेंगे तब ये जहाज़ को इन्वर्ट करके विंग्स लेवल कंडीशन में ऑल्टीट्यूड, अपनी स्पीड को ऑल्टीट्यूड में कन्वर्ट करेंगे। देखा तूने अपना अंजाम, शाहीन का ईमान, हम जाग रहे हैं। दिस इज हाउ और कौन कौन से इस पे जो आपके मिशंस होते हैं, कहीं आपने जाना है, फाइटिंग मिशन होते हैं, वो भी इस पे आप टारगेट्स तरह कोई लॉक करके उनको हिट करना, वो भी या सिर्फ इसमें फ्लाइंग का ही होता है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि सिमुलेटर पे हम अपने हर मिशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे पास बाहर ऑप्शन है जिसमें हम मज़ीद कंसोल्स को इसके साथ ऐड ऑन करके बाहर से हम टारगेट्स जनरेट करके हम जो भी मिशन, चाहे वो 2 शिप है, 3 शिप है, उसके फर्दर प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पे टारगेट जनरेट करके अपने मिशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाज़रीन, आपने देखा ये सिमुलेटर पे किस तरह से ट्रेन किया जा रहा है। बिल्कुल वही फील है कि जैसे आप F-7PG ही उड़ा रहे हों, और इसी तरह से JF-17 थंडर का भी है, F-16 का भी है, मिराजेस का भी है। हर एक पायलट, हर एक एयरक्राफ्ट का अपना अपना एक उसमें सिमुलेटर है जहाँ ये ट्रेनिंग दी जाती है। देखा तूने अपना अंजाम, अल्लाह अकबर, शाहीन का। जी नाज़रीन, सिमुलेटर के बाद अब अगला मरहला है वो अब पायलट्स को लेके जाया जाएगा एयरक्राफ्ट के ऊपर, और वहाँ जाके उन्हें पहले ब्रीफ किया जाएगा एयरक्राफ्ट से मुतलिक, उसकी सेफ्टी से मुतलिक, और फिर एक एक करके जो पायलट्स हैं उन्हें लेके जाया जाता है फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ फ्लाइंग मिशन पे। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त फ्लाइट लेफ्टिनेंट जनाब मुतीब साहब। कितना वैसे फ़र्क होता है सिमुलेटर में और
एक्चुअल में एक्चुअल और सिमुलेटर में ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस, बिकॉज सिमुलेटर इज समथिंग जो कि कितने हमने परसेंट करीब ले आता है? तकरीबन 80% टू 90%. दी कंट्रोल इफेक्टिवनेस इज ऑलमोस्ट सेम एज पर दी एयरक्राफ्ट. सो जब हम वो सीख के दोबारा जब एयरक्राफ्ट के ऊपर आते हैं तो उनको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं पेश आती. तो इसके बाद जब हम उनको लेके आते हैं जहाज़ के ऊपर तो उनको फिर थोड़ा बहुत नो-हाउ होती है कि उन्होंने किस तरह चीज़ को लेके चलना है. सही. उसके अभी बाद हमारा फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है जी? अभी हम जो हमारे स्टूडेंट्स आए उनको जो फर्स्ट मिशन उनका होता है जिसकी वजह से उनको हमें ब्रीफ करना पड़ता है कि हर चीज़ को जब भी आप जहाज़ में बैठते हैं तो उससे पहले हम लोगों को एक इंस्पेक्शन होती है, उसको कहते हैं हम एक्सटीरियर इंस्पेक्शन. एक्सटीरियर इंस्पेक्शन. एक्सटीरियर इंस्पेक्शन इज़ बेसिकली कि हम एक जहाज़ को थ्रू आउट देखते हैं कि उसके अंदर किसी किस्म का कोई इशू ना हो, उसके कंट्रोल सर्फिसेज में कोई हिंड्रेंस ना हो, क्योंकि जब एयरक्राफ्ट ने फ्लाई करना है एरोडायनामिकली फ्लाई करना है, एयर लोड्स की वजह से अगर कोई हिंड्रेंस होगी तो उसकी जो इफेक्टिवनेस है एयर कंट्रोल्स की वो डैमेज होगी. तो जिसकी वजह से हम फिर उनको एक्सटीरियर सारे चेक्स करते हैं, उसके जो टायर्स हैं, उसके लैंडिंग गियर्स हैं, वो सब कुछ एक दफ़ा चेक कर लेते हैं सो डैट एवरीथिंग इज़ गुड टू गो. हमारे ऑफिसर जहाँ पे आ चुके हैं. This is the aircraft that is you will be flying today, inshallah. So whenever you are approaching the aircraft, you have to certain things that your approach chief is available, there is a fire extinguisher available, and the covers are removed. After checking all those things, this is the AOA probe that indicates the angle of attack inside the cockpit. So इसको आप देखें. Let's suppose this इसको थोड़ा सा टैप करें. Tap is because whenever there are air loads, क्या होगा? Air loads होंगे. If it is not properly flushed in, तो ये फ्लाई ऑफ कर जाएगा. सो टू अवॉइड दैट यू हैव टू चेक दिस. उसके बाद दिस इज़ बेसिकली आपका लैंडिंग का मैकेनिकल इंडिकेटर है. यू हैव टू चेक इट देयर इज़ नो हिंड्रेंस इन द एयर. उसके बाद यू चेक योर पीटो. देयर शुड नॉट बी एनी ब्लॉकेज इन द पीटो. इट इज़ क्लियर. लुक इट अगेन. ओके, ठीक है. उसके बाद यू कम हेयर. देयर शुड नॉट बी एनी मार्किंग और एनी डैमेज ओवर द विंग. This is the mechanical indicator of the landing gear. Then you check all the panels, all the screws. You check that there is not any damage over the nav lights. Okay, what is this? This is the aileron. So you move it up and down so that you know that there is no any hindrance. Okay, from there onwards, this is the flap. You check that they are properly flushed in and there is no issue in the. नजर उठा के फिर जो देखा दोबारा. जी नाज़रीन, कुछ फ्लाइंग ऑफिसर्स मेरे साथ मौजूद हैं जो कि इस वक्त फाइटर कन्वर्जन यूनिट में इस वक्त ट्रेनिंग के मरहले से गुजर रहे हैं, फाइटर पायलट बनने जा रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम जी. जज्बा क्या था जो आपको एयरफोर्स में लेके आया? बचपन से ख्वाहिश थी या बाद में ये ख्वाहिश आपके अंदर डेवलप हुई? और फेवरेट एयरक्राफ्ट कौन सा फाइटर एयरक्राफ्ट आपका? JFM 17 थंडर ऑफकोर्स फेवरेट एयरक्राफ्ट है हमारा, जो हमने खुद बनाया है पाकिस्तान एयरफोर्स ने. तो मेरा भी ये गोल है कि मैं इंशाल्लाह JF 17 थंडर पे जाऊँगा, तो फ्लाई करूँ, क्योंकि बहुत रिलायबल एयरक्राफ्ट है, उसकी एवियोनिक्स बहुत अच्छी है. एंड वी हैव प्रूवन ऑल्सो ऑन 27 फरवरी दैट इट्स वेरी रिलायबल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एयरक्राफ्ट. तो हमारे ब्राइट यंग ऑफिसर के साथ गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की और ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेनिंग के मरहले से गुजर रहे हैं. बहुत जल्द ये फाइटर पायलट बनेंगे. इन्हीं के हाथों में होगी मुल्क की फ़िज़ाई सरहदों की निगरानी और यही मदरलैंड को डिफेंड कर रहे होंगे. और बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ब्राइट ऑफिसर्स हैं ये. और नाज़रीन, जिस तरह से पाक फ़िज़ाइया का एक पूरा इम्तियाज़ है कि प्रोफेशनलिज़म और एक जो जज्बा है, जो स्पिरिट है, जो पाक फ़िज़ाइया के अंदर है कि हमने हमेशा नंबर्स में कम होने के बावजूद, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ इंडिया की ज़्यादा होने के बावजूद इंडिया को हमेशा हमने शिकस्त दी है. और आइंदा के लिए भी बहुत ज़्यादा उम्मीद और यकीन है कि हमारी पाक फ़िज़ाइया कभी भी इस कौम को मायूस नहीं करेगी, बल्कि जो फ़ख्र है इस कौम का पाक फ़िज़ाइया पे, वो हर इम्तिहान में बढ़ता चला जाएगा. जी ना, बताइएगा अब इसके बाद मराहिल क्या हैं जब आप लेके जा रहे हैं अब अपने साथ एक फाइटर पायलट को ट्रेनिंग के? आज के मिशन में हम लोग इनको बेसिक मैनूवर सिखाएंगे, जो बेसिक मैनूवरिंग होती है जो इनको असिस्ट करेगी वंस वी आर गोइंग फॉर अ फाइट. सो आहिस्ता आहिस्ता मराहिल में हम इनको लेके चलते हैं. इनिशियली फ़ेज़ में इनको सिर्फ टेक ऑफ लैंडिंग सिखाई जाती है. उसके बाद इनको जो इनिशियल मिशंस हैं उनके अंदर जो बेसिक मैनूवरिंग है वो सिखाई जाती है. जैसी बेसिक मैनूवरिंग ये लोग प्रोफिशेंट हो जाते हैं, वो स्टार्ट विद दी फाइट. वो उनको फिर हम सिखाते हैं कि हाउ दे विल फाइट इन दी वॉर. लेट्स ज़बरदस्त. तो इस तमाम मराहिल से गुजरने के बाद एक फ़ाइटर पायलट जो है वो
तैयार हो जाता है। जी, उसके बाद बिल्कुल। फिर वो ऑपरेशनल कन्वर्जन यूनिट में चला जाता है यहाँ से। बिल्कुल। बिल्कुल जी, आपने देखा कि ये जो मराहिल हैं बड़ी एक रिगरस ट्रेनिंग है, बड़ी टफ ट्रेनिंग है, जिससे इन मराहिल से गुजरने के बाद एक फाइटर पायलट तैयार होता है। नाज़रीन जी, आपने तमाम मराहिल देख लिए। यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको लेकर चलेंगे ऑपरेशनल कन्वर्जन यूनिट में और वहाँ आपको दिखाएंगे किस तरह से पायलट जो हैं, चूँकि यहाँ से जो पास आउट होने के बाद जाते हैं अगले मरहले में ग्रेजुएट होने के बाद, तो उन्हें वहाँ पे मुख्तलिफ जो एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, वो उन्हें एलोकेट होते हैं। किसी को F-17 थंडर, किसी को F-7 PG, किसी को F-16, सबको मिलते मुख्तलिफ। तो उस पर फिर अपने मुतल्लिका स्क्वाड्रन्स के अंदर जाके वहाँ पे कन्वर्जन यूनिट्स के अंदर जाके उनकी कन्वर्जन होती है और पर्टिकुलर जो उन्हें एयरक्राफ्ट एलोकेट होता है उस पर उनकी रिगरस ट्रेनिंग होती है ताकि उसके ऊपर तमाम उन्हें एक मुकम्मल एक ग्रिप और कमांड हासिल हो जाए। अगला मरहला क्या है आपको दिखाएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ। ये लैंडिंग का मंजर है, बहुत ही खूबसूरत ये मंजर है देखने वाला। दुश्मन मिटा देंगे हम, दुश्मन गिरा देंगे हम, शाहीन। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको ऑपरेशनल कन्वर्जन यूनिट में लेके आए हैं और ये 20 स्क्वाड्रन है पाकिस्तान एयरफोर्स का। यहाँ पे वो पायलट्स जो यहाँ पे आ चुके हैं, अब फाइनल उनका स्टेज है तरबियत का, ऑपरेशनल कन्वर्जन यूनिट का, यहाँ पे आए हैं। और जो 20 स्क्वाड्रन है इन्हें चीताज़ कहा जाता है, चीताज़ इनका टाइटल नेम है। और यहाँ पे इनके पास F-7 PGs इनके पास फाइटर जेट है। तो आइए चलते हैं 20 स्क्वाड्रन में, आपको दिखाते हैं यहाँ पे किस तरह के ट्रेनिंग के मराहिल हैं जिनसे एक पायलट गुजरता है। ऊंची फिजाओं में चर्चा। ये नाज़रीन, ये 20 स्क्वाड्रन का हिस्ट्री रूम है जिसे आर्काइव भी इनकी कहा जाता है। ये इसमें इनकी जो अचीवमेंट्स हैं 20 स्क्वाड्रन की वो यहाँ पे तस्वीर में आप देख सकते हैं। इनकी जो मुख्तलिफ आप हिस्ट्री देख सकते हैं इनकी, तो किन किन मार्कों में इन्होंने हिस्सा लिया वो तस्वीर इनकी है। और यहाँ कुछ शहदा की ये वॉल है जिसमें फ़्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तार जो कि शहीद हुई थी, इनकी ये तस्वीर है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये भी 20 स्क्वाड्रन से थी। उसके बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट तारिक जावेद खान और साथ साथ दीगर जो शहदा हैं उनकी आप तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं। और 20 स्क्वाड्रन की खसूसियत यह है कि 2 एयर चीफ जो हैं इस स्क्वाड्रन से बने हैं, जिनमें आप इधर देखें तो एयर चीफ मार्शल जुल्फ़िकार अली खान और एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान साहब जो हैं वो इसी स्क्वाड्रन से थे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं ऑफिसर कमांडिंग 20 स्क्वाड्रन विंग कमांडर मलिक नुमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे जो आप कन्वर्जन कर रहे हैं पायलट्स की ऑन F-7 PGs, उस हवाले से बताइएगा कि क्या मराहिल होते हैं जिनसे गुजर के एक पायलट जो है वो परफेक्टली आके F-7 PG को फ्लाई करता है। यहाँ पे बेसिकली हम अपने पायलट्स को वॉर प्रिपेयर्डनेस के हिसाब से तैयार करते हैं और उसके साथ साथ ही 20 स्क्वाड्रन का एडिशनल रोल भी है जिसमें हम जो हमारे यंग पायलट्स अंडर ट्रेनिंग पायलट्स जो हैं FCU से ग्रेजुएट होते हैं उनको यहाँ पे हम रिसीव करते हैं और फिर उनको हम यहाँ पर उनकी ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी भी फाइटर प्लेन के ऊपर उनको आने का मौका मिलता है और यहाँ से फिर उनकी सब्सिक्वेंट ट्रेनिंग को हम कंटिन्यू करते हुए और किसी भी एक पायलट की ज़िंदगी का सबसे अहम मरहला जो वो है फाइटर के ऊपर कन्वर्ट करना और उसके बाद फिर अपने मुख्तलिफ जो आगे हमारे सिस्टम्स हैं वो फाइटर स्क्वाड में फील्ड करना। तो जैसे कि हम कहते हैं वी फाइट लाइक वी ट्रेन, सो ट्रेनिंग यूनिट के साथ साथ होने के साथ हमारी बहुत अहम जिम्मेदारी है कि हम अपने आइंदा जो पायलट्स हैं वो उनके हिसाब से ट्रेन करके आगे अपने ऑपरेशनल मकासद के लिए हम उनको इस्तेमाल करें। जी नाज़रीन, ये ब्रीफिंग रूम है। यहाँ पे रोज़ाना का ब्रीफ होता है पायलट्स के लिए और उन्हें बताई जाती है कुछ बुनियादी चीज़ें। यहाँ पे इस F-7 PG चूँकि हम 20 स्क्वाड्रन में हैं तो उसके बारे में बुनियादी चीज़ें बताई जा रही है। मैन्यूवर्स के वाले से पायलट्स को थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो यहाँ पे बताई जा रही है। आइए देखते हैं किस तरह की यहाँ पे तरबियत पायलट्स को दी जा रही है। तुझको दिखा देंगे हम,
you all are ready. Next time I'm going to ask taxi and we're going to taxi out in sequence. General, remember, while in critical emergencies, look for critical switches and do look for the critical emergencies once abording the aircraft at a high speed. Once I'm clearing the lineup, we are going to line up on references and we are going to check the aircraft on ground to the last day. ऑपरेशनल कन्वर्जेंस यूनिट में जो ऑफिसर्स होते हैं, जो पायलट्स होते हैं, उन्हें मज़ीद आगे एलोकेशंस होती हैं कि किसी को F7 पे एलोकेट किया जाता है, किसी को JF-17 थंडर एलोकेट किया जाता है, किसी को F-16 एलोकेट किया जाता है। मुख्तलिफ पायलट्स को मुख्तलिफ फाइटर जेट जो हैं वो एलोकेट किए जाते हैं। और ये इस वक्त जो मैं बड़ी स्क्वाड्रन के कुछ पायलट के साथ मौजूद हूँ, इन्हें यहाँ पे ये F7 ये फ्लाई करते हैं, इन्हें ये जारे एलोकेट हुए हैं। और ये रूटीन की एक्टिविटी है एक कि जो सेशंस होते हैं, जो ब्रीफ होता है, उसके बाद इन पायलट्स ने फ्लाई करना होता है। बिल्कुल ये फ्लाइंग इसी तरह से होती है कि जैसे ये किसी मिशन पे जा रहे हो, जैसे ये मुल्क के दिफा के लिए किसी इंपॉर्टेंट मिशन पे जा रहे हो, इसी तरह से ये एक्टिविटी की जाती है। अभी जो हम आपको दिखा रहे हैं, फ्लाइट लेफ्टिनेंट एहसन जो है ये अभी टेक ऑफ करेंगे MM आलम बेस से। और ये पूरी इनकी जो फ्लाइंग होगी वो हम आपको वो भी दिखाएंगे, टेक ऑफ भी दिखाएंगे और इनकी लैंडिंग भी दिखाएंगे। और इनसे हम गुफ्तगू भी करेंगे कि यहाँ पे इनकी रूटीन इसके अलावा क्या होती है। अल्लाह अकबर, शाहीन का ईमान, हम जाग रहे हैं, देखा तूने अपना अंजाम। अल्लाह अकबर, शाहीन का ईमान, हम जाग रहे हैं। इस तरह से कि वो अलाइन हो रहे हैं रनवे के ऊपर और यहाँ से ये टेक ऑफ करेंगे। और जिस तरह मैंने बताया आपको पहले भी कि ये उनकी एक डेली की एक्टिविटी है कि फ्लाइंग जो है 40 to 45 मिनट्स की डेली इन्होंने करनी होती है। कि आप देख रहे हैं सामने एक फाइटर जेट जो है लैंड कर रहा है, दूसरा बिल्कुल इसके पीछे अप्रोच बना के आ चुका है। ये लैंडिंग का मंजर है, बहुत ही खूबसूरत ये मंजर है देखने वाला। ज़बरदस्त लैंडिंग, परफेक्ट लैंडिंग ये आपने देखी की है फाइटर जेट F7 फीजी ने। इसके बाद दो और त्यारे हैं जो कि लैंडिंग के लिए तैयार हैं। और चूँकि इनकी जो परवाज़ है ये तरबियती परवाज़ है, यहाँ पे इनकी मुकम्मल तौर पर इनकी फ़्लाइट, इनका टेक ऑफ, इनकी लैंडिंग, हर चीज़ को मॉनिटर किया जाता है सीनियर्स की तरफ से। ये मनाजिर आपने यहाँ पे देखे लैंडिंग के और टेक ऑफ के भी। ये अपना जो रोज़ाना का परवाज़ का मिशन है वो कंप्लीट करके वापस आ चुके हैं। तो आइए अब चल के पायलट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनसे जानते हैं आज की फ़्लाइंग कैसी रही उनकी, और साथ साथ हम उनसे जानेंगे उनका मोराल कैसा है, उनका जज्बा कैसा है। मुझे है अपनी जान से प्यारा, नजर उठा। फ्लाइट लेफ्टिनेंट एहसन अपनी तरबियती परवाज़ रोज़ाना की जो मामूल की है वो मुकम्मल करके वापस आ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उनका कैसा रहा एक्सपीरियंस आज की फ़्लाइट का। जी फ्लाइट लेफ्टिनेंट एहसन, कैसे हैं आप और कैसी रही आज की फ़्लाइट? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, और अल्हम्दुलिल्लाह फ़्लाइट बहुत अच्छी रही। अच्छा ये बताइए मुझे कि क्या जज्बा था जिससे आपने पाक फ़िज़ाइया ज्वाइन की, वो क्या सोच थी जिसके तहत आप पाक फ़िज़ाइया में आए? दो चीज़ें, एक ये कि अपने मुल्क की खिदमत करना और दूसरा फ़्लाइंग। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो आइडियल हो गई मेरे लिए, मेरे दो पैशंस कंबाइन हो गए इस एक ही चीज़ में। तो मेरे ख़्याल में अल्लाह ने बहुत करम किया और मेरे लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। कितना मुश्किल होते हैं ट्रेनिंग के मराहिल? जिस वक्त ट्रेनिंग चल रही थी उस वक्त तो बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन अभी जब हम मुड़कर देखते हैं तो हमें एहसास होता है इस बात का कि हमारे असातिज़ा ने, जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स ने, जो हमारे सीनियर्स ने हमें मुश्किल उससे गुजारा है, उसका फ़ायदा हुआ है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सीखा है, आज जो भी कर रहे हैं उस मुश्किल मराहिल से गुजरने की वजह से कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि दी हार्डेस्ट स्टील हैज़ टू गो थ्रू दी हॉटेस्ट फायर। तो अल्हम्दुलिल्लाह
क्योंकि ट्रेनिंग के मराहल इतने मुश्किल हैं, इसीलिए पाकिस्तान एयरफोर्स को प्रोफेशनलिज्म पे हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी वक्त आया है इस एयरफोर्स ने इस मुल्क की खिदमत भरपूर तरीके से की है, वो इसी वजह से क्योंकि उस ट्रेनिंग पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। जब 27 फरवरी आई, चूँकि 7 सितंबर तो आपने नहीं देखा, 27 फरवरी आपने देखा, तो उस वक्त क्या जज्बा था आपके अंदर, क्या उस वक्त सोच थी, क्या ख्वाहिश थी उस वक्त, जज्बात किस तरह के थे? 27 फरवरी हमेशा मेरे ख्याल में इस मुल्क में याद रखा जाएगा और इस मुल्क से ज़्यादा पड़ोसी मुल्कों में याद रखा जाएगा। बिल्कुल, ज़बरदस्ती पड़ोसी मुल्कों में भी याद रखा जाएगा। और ये जज्बा हर पायलट के अंदर है, हर कोई इसी तरह से मुल्क की खिदमत करना चाहता है, हर कोई इसी तरह से मुल्क पे जान निछावर करना चाहता है। और इस जज्बे के होते हुए इंशाअल्लाह पूरा यकीन है, पूरी कौम को एतमाद है पाकिस्तान फ़िज़ाइया पे कि जिस तरह के सरप्राइज़ हमने पहले दिए हैं, आइंदा भी जब जब दुश्मन की तरफ से पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा जाएगा, इसी तरह के सरप्राइजेज़ दुश्मन को मिलते रहेंगे। ये उनकी वो किल्स हैं, कंफर्म किल्स हैं जो कि उन्होंने एनिमी के जहाज़ों पे कंफर्म किल्स, और जो उनकी किल जो उन्होंने 5 जहाज़ मारे थे, वो एक दुनिया में रिकॉर्ड है जो कि आज तक मौजूद है। नाज़रीन, PF बेस MM आलम मियाँ वाली एक इसकी बहुत ज़्यादा तारीख़ी अहमियत है और पाकिस्तान फ़िज़ाइया की तारीख़ वैसे तो कामयाबियों से भरी पड़ी है, लेकिन इस एयर बेस की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रही है मुल्क की फ़िज़ाई हदूद की हिफाजत के लिए और दिफा के लिए। और यकीनी तौर पर इस एयर बेस का जो नाम ही MM आलम साहब के नाम से मंसूब है, तो इसका नाम ही काफ़ी है। तो इस एयर बेस की हिस्ट्री और इसकी जो सिग्निफिकेंस है पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर, उस पर मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर अली शहजाद, जो कि तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री हैं और बेस कमांडर हैं PF बेस MM आलम मियाँ वाली के। सर, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, पहले तो यकीनी तौर पर MM आलम बेस, इसका नाम ही जिस तरह मैंने कहा, नाम ही काफ़ी है। एक बहुत बड़े लेजेंड जिनके लिए एस इन अ डे बहुत ही यूनिक एक होता है टाइटल, जो इनकी अचीवमेंट है बहुत बड़ी। इस एयर बेस की सर ज़रा हिस्टोरिकल हमें बैकग्राउंड बताइएगा कि 1965 की वॉर में इस एयर बेस की क्या कंट्रीब्यूशन थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर, बहुत शुक्रिया आपका विज़िट का। इस बेस का नाम ही बहुत बुलंद है जैसे आपने कहा, और ये जहाज़ और उनका ये मॉडल डिपिक्ट करता है कि ये उनकी वो किल्स हैं, कंफर्म किल्स हैं जो कि उन्होंने एनिमी के जहाज़ों पे कंफर्म किल्स, और जो उनकी किल जो उन्होंने 5 जहाज़ मारे थे, वो एक दुनिया में रिकॉर्ड है जो कि आज तक मौजूद है। और किसी फाइटर पायलट ने सिंस 6 सितंबर 1965 के बाद से आज तक वो रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ। बिल्कुल, वो ग्रेट फाइटर पायलट थे, ग्रेट इंसान थे, जिन्होंने इस बेस पे एज FOB भी ऑपरेट किया और बहुत सारे ऑपरेशंस में उनकी कंट्रीब्यूशन रही। और ये जो फ्लैग्स आप दिखा रहे हैं, ये एनिमी एयरक्राफ्ट हो उतनी किल्स हैं। जी हाँ, एनिमी एयरक्राफ्ट हैं। ये 9 भारतीय झंडे इस पे लगे जी, और एक 2 छोटे डैमेज के लगे। डैमेज के जी, ज़बरदस्त, क्या ज़बरदस्त इनकी एक हिस्ट्री है। और हमारी ये जो गैलरी है, इसमें मुख्तलिफ आलम साहब की हिस्ट्री है, और हमारे उनकी शूटिंग, ये वो जो मैं जिस शूटिंग की बात कर रहा हूँ, ये वो शूटिंग की हिस्ट्री है कि कैसे उन्होंने जहाज़, और ये ऐसे, इट वॉज नॉट पॉसिबल आउट ऑफ ए फ्लूक, बिल्कुल, इट वॉज ए कैलकुलेटेड, ही वॉज ए ग्रेट पायलट। उन्होंने अपने जहाज़ और एनिमी के जहाज़ के जो डायनेमिक्स हैं उसको बहुत तैयार किया हुआ था। ज़बरदस्त, ही वॉज ए जीनियस जी। उसके अलावा फिर हमारे पास यहाँ पे हिस्ट्री है, ये 1FCU है हमारे पास, कॉम्बैट विंग है, जो कि दिस बेस इज अल्मा मटर ऑफ एवरी फाइटर पायलट। ज़बरदस्त, एवरी फाइटर पायलट ऑफ दिस एयरफोर्स ट्रांसिट्स थ्रू दिस प्लेस। नाउ वी इवन हैड इंटरनेशनल चीफ्स भी हैं जितने भी, वो यहाँ से ये उनकी बुनियादी दर्ज है, यहाँ से सीख के जाते हैं, यहाँ से जाते हैं। हमारे पास इंटरनेशनल एक्सरसाइजेज हुई, हमारे पायलट्स ने शमूलियत की। ये देखें, ये चाइनीज़ एक्सरसाइज, उसकी शाहीन एक्सरसाइज जो कि रेगुलर फीचर है चाइनीज़ PLA एयरफोर्स के साथ। और यही ये बेस कमांडर खड़े हुए हैं और यहाँ पे वो पायलट्स डिप्लॉय हुए, वो चाइनीज़ एयरक्राफ्ट यहाँ पे डिप्लॉय हुए, और इट वाज ए ग्रेट एक्सरसाइज जो कि रेगुलर फीचर है। हर साल 2 साल बाद ये एक्सरसाइजेज चलती हैं।
और इसके अलावा ऑपरेशन ज़रब अज़ब के अंदर इसकी कंट्रीब्यूशन पे अगर हम बात करें, एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस की, एक बहुत बड़ी जंग थी जो कि हमने जीती अपने मुल्क के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बड़ी मिसाल है। अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें भी इस एयर बेस का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, जरा उस पर भी रोशनी डालिएगा। देखिए, ऑपरेशन ज़रब अज़ब एक वो जंग थी जो हमने अपने मुल्क के अंदर लड़ी। यस। और हमने अपने मुल्क को उन नासूरों से, उन दुश्मनों से पाक किया जो हमारे अंदर बैठे थे। वो एक पॉलिटिको मिलिट्री जंग थी। पीएफ बेस पेशावर, पीएफ बेस एमएम आलम और बहुत सारे बेसेस, बहुत सारे बेसेस से पाकिस्तान एयरफोर्स ने कंट्रीब्यूट किया। पाक आर्मी के ऑपरेशंस, हेलीकॉप्टर के ऑपरेशंस यहाँ से, पेशावर से और बहुत सारी जगहों से होते रहे। बिल्कुल। और वेस्टर्न बॉर्डर की सपोर्ट के लिए हमारे बेसिस का ओवरऑल जो डायनेमिक्स है उसमें दिस बेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फाइनली मोराल कैसा है सर हमारे ऑफिसर्स का, आप यहाँ पे हेड कर रहे हैं बेस को, और जिस तरह के चैलेंजेस ज़ाहिर है डिफेंस के एतबार से दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो माशाल्लाह से हमारी जो पाकिस्तान एयरफोर्स है वाहिद एक एयरफोर्स है जो खुद अपने एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर भी कर रही है, एक हमें अलग एजाज़ हासिल है। तो ओवरऑल सर डिफेंस के एतबार जब आप मिलते हैं, जो नए यहाँ पे आते हैं फ्लाइंग ऑफिसर्स, उनसे मिलते हैं, जब वो फाइटर पायलट बन के निकलते हैं यहाँ से, मोराल कैसा है सर हमारे ऑफिसर्स का, जज्बा वो जो यूनिक है पूरी दुनिया में? ये वो जज्बा है जो हम इन बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं, हमारे इंस्ट्रक्टर्स और हम लोग, कि उन्होंने फाइटर पायलट में जो इंस्टिंक्ट है, जो उसका बेसिक वो है शूट। दैट्स व्हाई आई हैव ए स्क्वाड्रन जिसका नाम ही शूटर है। और तो ये जो जज्बा है, ये जो रेजिलियंस है, ये हमारी तैयारी है। हम कौम का वो असासा है जो किसी भी ऑपरेशन में सबसे पहले अप्लाई होगा, और हो भी रहा है सिंस 47। बिल्कुल। इसीलिए हम यहाँ से उन पायलट्स बच्चों को जो कि यहाँ से फाइटर्स पे ट्रांजिट करते हैं, उनकी मोटिवेशन, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, और टू बी अ ट्रू कॉम्बैट फाइटर पायलट, दिस इज ब्रेड एंड बटर। उसके साथ साथ उनकी लीडरशिप जी की ट्रेनिंग भी होती है। लीडरशिप इज ए प्रोग्रेसिव एलिमेंट, जो आप सर्विस में जैसे ग्रो करते हैं, बिल्कुल आप सीखते जाते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। शाहीनों की है ये फिजा। नाज़रीन, एमएम आलम बेस मियां वाली से आपने पाकिस्तान टुनाइट का स्पेशल एपिसोड मुलाहिजा किया, जिसमें हमने आपको दिखाया कि किस तरह से एक फ्लाइंग ऑफिसर एक फाइटर पायलट बनता है, किस तरह के ट्रेनिंग के मराहिल हैं जिनसे वो गुजरता है, और यकीनी तौर पर एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोफेशनल ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है फाइटर पायलट्स को। जिस तरह से पहले उनकी कन्वर्जन होती है इनटू ए फाइटर पायलट, उसके बाद फिर उनकी ऑपरेशनल कन्वर्जन होती है। ये तमाम मराहिल हमने आज के शो में आपको दिखाए कि किन मराहिल से गुजर के पाक फ़िज़ाइया का एक प्रोफेशनल शाहीन तैयार होता है जो मुल्क की फ़िज़ाई हदूद का दिफा करते हैं। और जिस तरह की आपने प्रोफेशनल ट्रेनिंग देखी हमारे पाक फ़िज़ाइया के पायलट्स की, और साथ ही साथ जिस तरह का प्रोफेशनलिज्म यहाँ पे इनका है, जिस तरह की ट्रेनिंग के मराहिल से ये गुजरते हैं, तो यकीनी तौर पर, और साथ ही साथ जो इनका मोराल है, जो जज्बा है इनका, जो स्पिरिट्स हैं, इसको देखते हुए बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कही जा सकती है कि मुल्क की फ़िज़ाई हदूद का दिफा न सिर्फ मजबूत हाथों में है बल्कि नाकाबिले तस्खीर है। समर अब्बास को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। शाहीनों की है ये फिजा। अल्लाह हू अकबर।